दोस्तों सोचिए कि एक कंपनी जो इंडिया के ईवी फ्यूचर की सिंबल बन गई थी वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसके स्कूटर को लोग इंडिया का टेस्ला बोल रहे थे, जिसने सिर्फ 24 आवर में 1 लाख प्लस बुकिंग ले ली थी। आज उसी कंपनी का शेयर प्राइस 60% गिर चुका है, सेल्स 75% डाउन है, 10,000 से ज्यादा कस्टमर कंप्लेन है और सीईओ को कोर्ट में प्रेजेंट होने का ऑर्डर। तो सवाल यह है, क्या ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूचर खत्म हो रहा है या सिर्फ एक टेम्पररी डिप है? तो आज हम ओला इलेक्ट्रिक की राइज, हाइप और रियलिटी का डेटा देखेंगे, जिससे एज एन इन्वेस्टर आप सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल, आप देख रहे हैं आपका ट्रस्टेड फाइनेंस चैनल। हम बिजनेस के पीछे का रियल मॉडल, रिस्क और इन्वेस्टर लेसन समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और YouTube मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो और डेली मैसेज लोड करते हैं जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रखता है दूसरों से आगे, जो मैं सोचता हूँ 21 सालों से, जैसे मैं करता हूँ सारी चीजें। तो देखिए, ओला की जो जर्नी है ना, वो शुरू हुई कैब बिजनेस से। कंपनी का मॉडल था ग्रोथ फर्स्ट, प्रॉफिट आएगा आते रहेगा बाद में। रिजल्ट क्या हुआ? 2017 में रेवेन्यू 10,000 करोड़ का, लेकिन ऑपरेटिंग लॉस 3700 करोड़ का। मतलब क्या हुआ? 1 रुपया कमाने के लिए 3-4 रुपया खर्चा हो रहा था। इसको कहते हैं कैश बर्न मॉडल। और इसी प्रेशर में ओला ने नए बिजनेस लॉन्च किए, मनी, ओला फूड और फिर ओला इलेक्ट्रिक। अब 2020 के बाद ईवी ट्रेंड एक्सप्लोड होने लगा। ओला ने डच स्टार्टअप एर्टिगो एक्वायर किया, 500 एकड़ की गीगा फैक्ट्री अनाउंस की, टारगेट रखा 10 लाख स्कूटर पर ईयर हम मार्केट में एकदम लाएंगे, और एक्साइटमेंट आ गया। और उन्होंने एक्साइटमेंट में क्या क्रिएट किया? 7 इंच की टच स्क्रीन, 180 किलोमीटर क्लेम्ड रेंज, रिवर्स मोड, OTA सॉफ्टवेयर अपडेट। रिजल्ट क्या हुआ? 14 घंटे में 1 लाख बुकिंग। ये इंडिया के ईवी हिस्ट्री का बिगेस्ट लॉन्च था, जहां लोग ओला के दीवाने बन चुके थे। यहां से स्टोरी टर्न होती है। लॉन्च के बाद कंप्लेन आनी शुरू हो गई, सॉफ्टवेयर क्रैश हुए, डिस्प्ले फ्रीज हुए, रेंज मिसमैच हुआ, रिवर्स मोड माल फंक्शन हुआ, फायर इंसिडेंट हुए। 2022 में 1400 प्लस स्कूटर रिकॉल हुए, और सबसे बड़ा इशू आफ्टर सेल सर्विस का। 2024 तक 3.5 लाख स्कूटर, ओनली 430 सर्विस सेंटर। कस्टमर फ्रस्ट्रेशन यहीं से फट गई। सितंबर 2023 से अगर अगस्त 2024 की बात करें तो 10,000 प्लस कंप्लेन थे। इशू क्या था? डिलीवरी डिले, सर्विस डिले, फीचर मिसमैच। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिस किया, और 2026 में गोवा केस में कस्टमर की स्कूटर सर्विस सेंटर से मिसिंग हो गई। अब क्या हुआ? कोर्ट ने सीईओ को पर्सनल अपीयरेंस के लिए सम्मन दे दिया। ये इंसिडेंट कंपनी के रेपुटेशन पे मेजर डेंट है। और आपको पता ही होगा, केस के फाउंडर ट्वीट खूब खेलते हैं। एक सर ने कुछ इनकी टांग खींची तो वो बिलबिला गए। तो एक फाउंडर का काम होता है काम पे ध्यान देना, इन चीजों के पीछे ट्वीट नहीं खेलना। लेकिन सबका अपना थॉट प्रोसेस है। उसने भी बहुत ही ज्यादा निगेटिव काम किया। अब समझ लेते हैं। फाइनेंशियल शॉर्ट स्वीट बताया हूं, लंबा नहीं रखता हूं कि भैया सीधा मजा आए। अगर हम बात करें तो शेयर प्राइस 60% डाउन है। मंथली रजिस्ट्रेशन 34,000 से घटकर 8600 पे आ चुके हैं। नेट लॉस 380 करोड़ से 560 करोड़ पे आ चुका है। इसका मतलब सेल डाउन है, लॉस बढ़ गए हैं, कॉन्फिडेंस कमजोर है। अगर इंटरनल प्रॉब्लम देखने जाओगे तो 2024 में मल्टीपल सीनियर एग्जिट थे। CTO, CFO, CMO, प्रोडक्ट हेड, डिजाइन हेड, प्लस ले ऑफ हुए 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय का। वर्क कल्चर का कंसर्न आया। स्टार्टअप वर्ल्ड में इसे कहते हैं स्केलिंग विदाउट स्टेबिलिटी, यानी बस बढ़ते जाएंगे बट स्टेबिलिटी लाएंगे अंडा। आज ईवी मार्केट में वही पुराने खिलाड़ी आगे बढ़ते आ गए, जैसे TVS, बजाज, हीरो, ये आगे बढ़ रहे हैं। राइट, डिफरेंस क्यों है और ये आगे क्यों बढ़े? ये स्टेबिलिटी पे काम किया। कहे स्केल हम कर लेंगे बाद में, पहले हम स्टेबिलिटी देते हैं, क्लाइंट को खुश करते हैं, क्योंकि इनका सर्विस नेटवर्क भी था। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जबकि ओला ने क्या किया? फास्ट एक्सपेंशन, मल्टीपल मॉडल, एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इन सब में चीजें हिट नहीं, फ्लॉप हो गई। अब इससे 3 बिग लेसन मिलते हैं। पहला, हाइप जहां ज्यादा होता है ना, वहां बिजनेस सस्टेन होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सस्टेनेबल बिजनेस और हेडलाइन 2 अलग बातें हैं। ग्रोथ विदाउट सर्विस ब्रांड डैमेज है, और IPO के बाद भी रिस्क खत्म नहीं होता है। स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में जो आपको पता ही कि जितने स्टार्टअप आए हैं मैक्सिमम की हालत खराब है, क्योंकि यहाँ पर तो भैया आपसे पैसा लेना था। तो सवाल है कि क्या ओला वापस आएगा? तो देखिए, पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया का ईवी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सरकार भी ईवी को पुश दे रही है, गीगा फैक्ट्री कैपेसिटी रेडी है। लेकिन रिस्क क्या है? कस्टमर का ट्रस्ट डैमेज हो चुका है, कैश बर्न है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो अगर ओला सर्विस और क्वालिटी इंप्रूव करे तभी कुछ पॉसिबल है। यानी सारा खेल एग्जीक्यूशन का है, और वो बहुत ही डरावना लगता है। तो दोस्तों, ओला की स्टोरी एक वार्निंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी, कि स्टार्टअप वर्ल्ड में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, हाइप से नहीं,
एग्जीक्यूशन से ग्रोथ मिलती है। तो आपका क्या व्यू है, जो मैंने सिखाया उससे आपको क्या लगता है, ओला कम बैक करेगा या नहीं, कमेंट में बताइएगा। और ऐसी शॉर्ट स्वीट एनालिसिस कैसी लगी उसका भी फीडबैक दीजिए, जिससे मुझे पता चल सके तो मैं ऐसा ही शॉर्ट स्वीट बनाऊं या और लंबा बनाऊं। तो आप जैसा बोलोगे वैसा बनाऊंगा, यही मेरी कोशिश है। और चीजें पसंद आई तो डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।